घाटी खास ग्राम सभा के वर्तमान ग्राम प्रधान अभिमन्यु यादव जी हमारे साथ बने हुए हैं। आज हम इनसे इनके विकास के मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं कि इन्होंने कौन कौन से विकास कार्यों को धरातल पे उतारा है और जनता के व्यक्तिगत विकास पर भी हम चर्चा करेंगे कि जनता के व्यक्तिगत विकास पर इनकी क्या पहल रही है। जी हाँ, व्यक्तिगत विकास, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, राशन कार्ड और आवास योजना पर हम इनसे चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में प्रधान जी। धन्यवाद प्रधान जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि जो आपका 2.5 वर्षों का नेतृत्व रहा ग्राम सभा घाटी खास के लिए, वो कैसा रहा? विकास कार्य तो शुरू से मेरा एक मुद्दा रहा है। विकास करना, गांव को स्वच्छ और बढ़िया बनाना शुरू से रहा है। जैसे ODF में मैंने काम किया, ODF प्लस में, उसमें मैंने अपने यहाँ RCC भवन का निर्माण कराया। उसके बाद से व्यक्तिगत शोकपीठ, उसके बाद से सामुदायिक शोकपीठ, व्यक्तिगत खाद गड्ढा, सामुदायिक खाद गड्ढा, नापेट खाद गड्ढा, जिससे लोगों का पानी जो मतलब एक गड्ढे में जो पानी लगता है हैंडपम्प के पास में, उसके लिए सोख्ता बनवाया, व्यक्तिगत शोकपीठ बनवाया, सामुदायिक शोकपीठ बनवाया कि पानी कहीं बाहर ना दिखाई दे, गड्ढे में पानी जाए, जिससे कि स्वच्छ और साफ़ सुथरा गांव रहे हमारा। शुरू से एक हमेशा एक लक्ष्य रहा है कि गांव के विकास के लिए, कि विकास हमेशा बढ़िया से करता रहूं, और यही मतलब इच्छा भी है कि हमेशा साफ़ सुथरा रखूं गांव को। तो RRC सेंटर का क्या महत्व है ग्राम सभा स्तर पर? RRC सेंटर का हुआ कि जैसे जो गांव में जैसे जो सरकार ने ODF चलाई, ODF जिससे कि गांव में शौचालय, सबसे ज़्यादा गंदगी निकलती है तो शौच से निकलती है। तो उसने सरकार की मंशा थी कि गांव में शौचालय, हर घर शौचालय रहेगा तो लोग बाहर शौच करने नहीं जाएंगे, जिससे गांव में सफाई बनी रहेगी। इसी तरह से ODF प्लस सरकार, ODF प्लस मतलब कि जो भी घर घर से कचरा निकलता है, कोई ऐसा घर नहीं कि रोज़ाना कचरा ना निकलता हो। जैसे प्लास्टिक हुआ, पॉलीथीन हुआ, बिस्किट का पॉलीथीन हुआ, तमाम तरह के मतलब कि जो भी कचरा है कि वो यहाँ से निकलेगा और सीधे RRC सेंटर जाएगा। बिल्कुल, जो वहाँ जा करके वो RRC सेंटर पे वो मतलब वहाँ इकट्ठा होगा। इकट्ठा करने के बाद से वहाँ छटैया होगी। छटैया करने के बाद से वो किसी वहाँ से मतलब जाएगा कहीं पे, तो जिसकी ग्राम सभा को उससे कुछ फ़ायदा होगा। बिल्कुल जी, इस ढर्रे पे, इस मुद्दे पे काम किया गया कि गांव का कचरा, गांव के मतलब कि जो स्वच्छता है, उस स्वच्छता के अभियान को चला करके गांव को सर सफाई से उसको कचरा मुक्त किया जाए। प्रधान जी, आपका ग्राम सभा ODF प्लस में चयनित हो चुका है और आपने RRC सेंटर का कार्य पूरा कर लिया। मैंने पूरा कर लिया। जिले में सबसे मतलब 1 नंबर में समय से पहले पूरा कर लिया मैं। तो किस गाँव में आपने RRC सेंटर बनवाया हुआ है? घाटी में। घाटी और मेरा मौजा टोला है मिर्जापुर, वहीं पे मैंने बनवाया। मिर्जापुर में। प्रधान जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि तो स्वच्छता की बात रही, लेकिन जल संचय और जल संरक्षण पर क्या पहल रही है आपकी ग्राम सभा घाटी खास के लिए? जल संरक्षण में मान लीजिए कि पहले सरकार द्वारा हर परिवार को, जहाँ चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सामुदायिक तौर पे हो, हैंडपम्प विधायक निधि से मिलता था। वो अब सरकार की मंशा है कि हर गांव में पानी की टंकी लगाई गई, जिससे कि शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हर घरों को, हर परिवार को किया जाए। उसके जो कि हमारे यहाँ पूरे गाँव को पानी की टंकी बैठा करके और पूरे गांव को, हर घर को पानी देने की मंशा सरकार की जो है वो सही है और सही चल रही है। बिल्कुल प्रधान जी, काफ़ी सराहनीय पहले, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि ग्राम सभा का गहना सड़क होता है और सड़क से ही ग्राम सभा सुंदर दिखता है। सबसे तो आपकी ग्राम सभा में सड़क और नाली की क्या स्थिति है वर्तमान में, और आपके द्वारा कौन कौन सा पहल किया गया है सड़क को लेकर के? जैसे गांव में तो हमारे यहाँ पोखरा है नहीं, पोखरा नहीं है, लेकिन मैंने व्यक्तिगत सोख्ता हर परिवार को बना करके, कहीं किसी का पानी अन्यत्र जगहों पर न जाए, खुला में न रहे, जिससे मच्छर माछी पैदा हो, गांव में बीमारी फैले, मैं व्यक्तिगत सोख्ता बनवा कर हर परिवार को व्यवस्था मतलब अवेलेबल कराया है। जी, और रास्ता की रही बात, तो जहाँ भी जितने भी विवादित रोड रहा है, चक रोड रहा है, जहाँ नहीं रोड है वहाँ मैंने अपने प्रयास से वहाँ रोड, और चाहे इंटरलॉकिंग हो, चाहे CC हो, चाहे खड़ंजा हो, मैंने बनवा करके लोगों को साधन मुहैया कराया है आने जाने के। आपने इतना सारा विकास कार्यों को जो है घाटी खास ग्राम सभा के धरातल पर उतारा है, क्या आपके इन सभी विकास कार्यों से घाटी खास ग्राम सभा की जनता संतुष्ट है और खुश है? लगभग लोग खुश हैं।
अच्छा, कैसे आपको लग रहा है कि जनता खुश है? अब देखिए, कहने वाली बात थोड़ा है। अरे दूसरे लोग ही कहते हैं कि नहीं गांव में, चाहे अगल बगल के गांव के लोग जो आते हैं मेरे यहाँ तो बस 10-20 लोग गांव के लोग आते हैं, कहते हैं कि गांव यही घाटी गांव में ही बराबर काम चलता रहता है। प्रधान जी हमेशा देखते हैं कि कभी हाँ हर कहीं से किसी फंड से पैसा लाकर, चाहे वो विधायक निधि का हुआ, चाहे सांसद निधि का हुआ, चाहे आपका प्रमुख क्षेत्र पंचायत का पैसा हुआ, ला करके विकास हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। लेकिन लोगों के अनुसार आपको सुनने को मिलता है कि आप कार्य बेहतर कर रहे हैं। जी। और डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपकी ग्राम सभा की जनता भी देख रही है, आप अपने कार्यों को लेकर और नेतृत्व को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? और जनता को क्या चाहिए? विकास चाहिए। हाँ, उनको व्यक्तिगत मान लीजिए कि जो 60 से ऊपर हमारे यहाँ जो बुजुर्ग हैं, 60 से ऊपर जो इनका उम्र हो गया, उनको वृद्धा पेंशन, जो मान लीजिए कि भगवान न करे किसी के साथ वो घटना हो, मान लीजिए उसके लिए जो मान लीजिए कोई घटना घट जाती है किसी के साथ, तो उसके लिए मतलब वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन हैं। और उसके साथ साथ मान लीजिए आवास वाला भी, आवास का भी पहल कर करके मान लीजिए कि भाई जो मेरे यहाँ जो ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास मतलब छत नहीं है, कटरेन है, चाहे पलान है, चाहे कच्ची मिट्टी की दीवार है, उनको आवास के लिए भी प्रयास किया जाता है कि अधिक से अधिक आवास लेकर के उसको पूर्ण किया जाए, लोगों को संतुष्ट किया जाए। और उसके साथ साथ मान लीजिए कि जहाँ आने जाने के लिए जहाँ चक्रोर न हो, जहाँ मतलब कि पानी की व्यवस्था न हो, उसके लिए वहाँ उनको रोड बनवा कर दिया जाता है। अच्छा सजा काम करके भाई कि कम से कम जनता आए जाए। रोड है तभी विकास है। मान लीजिए हमारे यहाँ आज रोड है तो वहाँ बेरोजगारी लोग कोई कुछ कर लेता है, कुछ करके किसी तरह से रोजी रोटी अपना चलाता रहता है। बिल्कुल जी, काफ़ी सराहनीय पहले। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।